नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस 200वें श्लोक के चौथे और अंतिम भाग में आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए सुनते हैं ये 200वां श्लोक और उसका भावार्थ हिंदी और मराठी में, और फिर अपने विवेचन को प्रारंभ करेंगे। कळे आकळे रूप ते ज्ञान होता, तेथे आटली सर्व साक्षी अवस्था। मना उन्मनी शब्द कुंठित राहे, तोरे तोची तो राम सर्वत्र पाहे। मराठी भावार्थ ऐकूया। जेव्हा खरे ज्ञान प्राप्त होते तेव्हा रामाचे अर्थात परमात्म्याचे रूप कळतं आणि अनुभवलं जातं। तेव्हा सर्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्षीभाव संपतो, कारण सगळं एक रूप दिसू लागतं। मन उन्मनी अर्थात विचार शून्य अवस्थेत पोहोचतं आणि शब्द अपुरे पडतात। अशा स्थितीत फक्त तोच तो राम सर्वत्र अनुभवास येतो। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब परमात्मा का वास्तविक रूप समझ में आता है। उस समय सब कुछ देखने वाला भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि सब एक ही राम एक ही रूप में दिखाई देता है। मन विचार शून्य हो जाता है और शब्द वहां नहीं पहुंच सकते। उस स्थिति में हर जगह केवल वही राम दिखाई देते हैं और वही एकमात्र सत्य है। आइए अब विवेचन सुनते हैं। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति तोरे तोची तो राम सर्वत्र पाहे एक अनुभवी संत की आत्मगुण घोषणा है। यह केवल एक बौद्धिक निष्कर्ष नहीं है, बल्कि यह उस साधना का अंतिम निष्कर्ष है जिसमें साधक स्वयं को मिटा चुका है। अब उसमें कुछ मैं शेष नहीं है, केवल राम ही बचा है। तोची तो राम, यह पुनरुक्ति कोई सामान्य शैलीगत प्रयोग नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली पुष्टि है। जैसे कोई संत अपने शिष्य से कह रहा हो, रे देख वही है वही राम। जैसे कोई महान खोज के पश्चात साधक झंकृत हो उठा हो कि जिसे वह खोजता रहा, जो कभी दूर प्रतीत होता था, वह तो हर जगह था, वह तो स्वयं में ही था, वह सब में था। यह दृष्टि प्राप्त होते ही संपूर्ण जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह द्वैत नहीं रहता, किसी से विरोध नहीं, किसी से भिन्नता नहीं। अब कोई अपना नहीं, पराया नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं। अब केवल वह है, और वह जो है वह परम है, वह राम है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह अवस्था केवल विरक्त संतों के लिए है? क्या गृहस्थ, कर्मयोगी या भक्ति मार्ग के पथिक इसे प्राप्त नहीं कर सकते? उत्तर स्पष्ट है। यह अनुभव हर उस साधक के लिए संभव है जो सच्चे मन से आत्म खोज में प्रवृत्त है। इस अनुभव के लिए एकांत में बैठना या पहाड़ों में तप करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि अपने ही मन के शोर को शांत करना, अपने भीतर उतरना और स्वयं से साक्षात्कार करना आवश्यक है। रामदास स्वामी ने स्वयं राजाओं को, कर्मयोगियों को, गृहस्थों को यह मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा, सगुणातुन निर्गुणाकडे जावे, अर्थात साकार की भक्ति से निराकार की अनुभूति तक पहुंचना ही साधना की चरम उपलब्धि है। यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म बात समझना आवश्यक है। इस अनुभव तक पहुंचने के लिए दो मार्ग प्रकट होते हैं। पहला है ज्ञान का मार्ग, जहां साधक विचार करता है, मनन करता है, विवेक से भेद करता है कि मैं कौन हूं। दूसरा है भक्ति का मार्ग,
जहां वह समर्पण करता है, श्रद्धा करता है, प्रेम करता है। सब कुछ तू ही है, मैं कुछ नहीं। परंतु इस श्लोक की विशेषता यह है कि ये दोनों मार्गों को समेटता है। यहाँ ज्ञान होता भी है और राम सर्वत्र पाहे का भक्ति भाव भी है। यही संत साहित्य की विशिष्टता है। यह विभाजन नहीं करता, समन्वय करता है। जब मन उन्मनी हो जाता है और शब्द कुंठित होते हैं, तब शुद्ध भक्ति और ज्ञान एक रूप हो जाते हैं। तब न भक्ति अलग दिखाई देती है, न ज्ञान। केवल एक मौन अनुभूति शेष रहती है, जिसमें प्रेम है, आत्मबोध है और सबसे बड़ी बात वह है सहजता। अब साधक कोई प्रयास नहीं करता, अब उसे कुछ सिद्ध नहीं करना है, कुछ पाना नहीं है। वह केवल रहता है और वह रहना ही एक तीव्र उपस्थिति है। जैसे दीपक बिना हवा के टिमटिमा रहा हो, न आगे बढ़ रहा है न पीछे हट रहा है, केवल प्रकाशित हो रहा है। इस स्थिति में जब वह संसार को देखता है तो उसे वृक्षों में हरियाली नहीं, चेतना दिखाई देती है। मनुष्यों में शरीर नहीं, ब्रह्म का प्रतिबिंब दिखता है। दुख में भी एक गहरा संदेश, यह भी उसी का रूप है। और सुख में भी कोई मोह नहीं, केवल कृतज्ञता रहती है। अब साधक केवल साधक नहीं, वह एक जीवित ज्ञान का स्वरूप बन जाता है। उसके शब्दों में कोई आग्रह नहीं रहता, केवल अनुभूति की गहराई होती है। अब वह सिखाने वाला नहीं बल्कि दिखाने वाला होता है। वह अपनी उपस्थिति मात्र से दूसरों को परमात्मा की ओर मोड़ने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति को प्राप्त व्यक्ति की चेतना अब व्यक्तिगत नहीं रहती, वह वैश्विक हो जाती है। उसकी दृष्टि अब केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं रहती, वह समग्र विश्व को उसी एक तत्व में समाहित देखती है। और यह दृष्टि ही सच्चा समदर्शित्व है। राम सर्वत्र पाहे, इस वाक्य में एक गूढ़ संकेत है। यह केवल देखना नहीं है, यह स्वयं को ही सर्वत्र पाना है। जब आत्मा इस अनुभूति को प्राप्त करती है तो वह जानती है कि वह राम केवल बाहर नहीं, भीतर भी वही है। वही प्राण, वही चैतन्य, वही साक्षी जो सब कुछ बनकर उपस्थित है। अब वह राम किसी विशेष नाम, रूप या धर्म का प्रतीक नहीं है, वह संपूर्ण सृष्टि की एकमात्र चेतना है। वही राम अब शब्द नहीं, अनुभव है। वही राम जो न भूतो न भविष्यति है, जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा। वही साक्षात आत्मा है। जब यह अनुभव टिक जाता है तब साधक को जीवन में कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। दुख में वह विचलित नहीं होता और सुख में वह उड़ता नहीं है। अब वह सहज, सम और संतुलित होता है। यह संतुलन कोई साधारण मानसिक शक्ति से नहीं आता, यह उस परम बोध की जड़ता से आता है जो इस श्लोक में समाहित है। इस श्लोक का प्रत्येक चरण साधना के एक ऊंचे स्तर की ओर संकेत करता है। पहले ज्ञान होता है जहां ज्ञाता मिटता है, फिर साक्षी भाव समाप्त होता है जहां भेद नहीं रहता, फिर शब्द और विचार रुक जाते हैं जहां मौन प्रकट होता है, और अंततः वह सर्वत्र एकत्व का दर्शन करता है जहां राम ही राम है। यह क्रम किसी सिद्धांत से नहीं, अनुभव से समझा जा सकता है। और यही कारण है कि इस श्लोक की व्याख्या केवल अध्ययन नहीं है, आत्मनिष्ठ चिंतन और ध्यान से ही सजीव हो सकती है। तो मित्रों, आज के इस श्लोक 200वें के सभी भाग यहाँ पूर्ण होते हैं। आशा है आपको ये चारों ही भाग पसंद आए होंगे। अपनी पसंद नापसंद हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। मिलते हैं अगले श्लोक में उसके अर्थ, भावार्थ और विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।